सोचिए, आपने बैंक से लोन लिया, कुछ समय तक सब ठीक भी चला, लेकिन फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ईएमआई रुक गई और एक दिन आपको पता चला कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। अब तक ये प्रोसेस थोड़ा ग्रे एरिया में था, पता नहीं चलता था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव आने वाला है। भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग रेगुलेटर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नया नियम लाने की तैयारी कर रहा है जो साफ करेगा कि बैंक और एनबीएफसीज आपकी प्रॉपर्टी कब और कैसे अपने पास ले सकते हैं। इस प्रपोजल का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि बैंक और एनबीएफसीज अब सीधे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। वो सिर्फ तभी खरीद सकते हैं जब लोन एनपीए बन जाए और रिकवरी करनी हो। मतलब अब लेंडर्स किसी भी बोरोवर की इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी घर या फिर जमीन को तभी एक्वायर कर पाएंगे जब वो लोन ऑफिशियली नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। एनपीए मतलब जब आप लगातार 90 दिन तक ईएमआई नहीं भरते, तब बैंक उस लोन को एनपीए घोषित कर देता है। पहले कई केसेस में लेंडर्स रिकवरी के लिए जल्दी कोलेट्रल पर कब्जा करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब आरबीआई इस पूरे प्रोसेस को डिसिप्लिन्ड और रूल बेस्ड बनाना चाहता है। इस नए प्रपोजल के तहत बैंक का प्राइमरी काम प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, उनका कोर बिजनेस लैंडिंग का है। इसलिए कोई भी बैंक सीधे प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता जब तक कि लोन पूरी तरह खराब ना हो जाए और बाकी रिकवरी ऑप्शंस फेल ना हो जाएं। इसका मतलब है कि पहले रिस्ट्रक्चरिंग, सेटलमेंट और लीगल रिकवरी जैसे सारे रास्ते अपनाने होंगे और तब जब सब खत्म हो जाए तभी प्रॉपर्टी एक्वाइजेशन की बारी आएगी। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है आरबीआई की तरफ से। अगर बैंक किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर भी लेता है तो वो उसे इनडेफिनिट होल्ड नहीं कर सकता, मतलब हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता। आरबीआई ने साफ कहा है कि ऐसे एसेट्स को मैक्सिमम 7 साल के अंदर बेच देना होगा। इसके साथ साथ उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हर 2 साल में अपडेट भी करनी होगी ताकि उसकी सही मार्केट वैल्यू बनी रहे और पता भी रहे सबको। सबसे इंटरेस्टिंग रूल यह है कि बैंक उस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को बोरोवर या उसके रिलेटेड पार्टीज को वापस भी नहीं बेच सकता है। इसका सीधा मकसद है सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना और किसी तरह की सेटिंग या मिसयूज को रोकना। आरबीआई नहीं चाहता कि बोरोवर और बैंक मिलकर लूपहोल्स का फायदा उठाएं। अब समझते हैं कि अकाउंटिंग साइड क्या है। जब बैंक प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो वे लोन का कुछ हिस्सा खत्म कर देता है, जिसे एक्सटिंग्विश करना कहते हैं। अगर पूरी लायबिलिटी कवर हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर पार्शियली एडजस्टमेंट होता है तो बाकी लोन को रिस्ट्रक्चर्ड माना जाएगा। और रिस्ट्रक्चर्ड लोन का मतलब है कि बैंक को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, यानी उसे पोटेंशियल लॉस के लिए ज्यादा पैसा रिजर्व रखना होगा। अब यहां एक सवाल और उठता है कि आरबीआई ये सब क्यों कर रहा है। इसका जवाब काफी सीधा सा है। बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल बनाने का आरबीआई का नजरिया है। पहले कई बार बैंक के बैलेंस शीट्स में ऐसी प्रॉपर्टीज जमा हो जाती थी जो उनके कोर बिजनेस का हिस्सा नहीं हुआ करती थी। इससे रिस्क भी बढ़ता था और क्लैरिटी भी कम होती थी। अब आरबीआई चाहता है कि बैंक सिर्फ लैंडिंग पर फोकस करे और रिकवरी एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के तहत ही हो। बोरोवर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये रूल एक तरह से प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। अब बैंक्स आपको जल्दी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर पाएंगे। उन्हें पहले यह साबित करना होगा कि लोन एनपीए बन चुका है और बाकी सभी ऑप्शंस फेल हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका लोन एनपीए बन जाता है तो उसके बाद रिकवरी प्रोसेस ज्यादा स्ट्रिक्ट और पावरफुल हो जाएगा और एक बार प्रॉपर्टी अगर हाथ से चली गई तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन हो सकता है। बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए यह रूल मिक्स्ड इंपैक्ट लाएगा। मतलब एक तरफ रिकवरी प्रोसेस क्लियर और स्ट्रक्चर्ड होगा, लीगल डिस्टर्ब्स कम हो सकते हैं और असेट्स डिस्पोजल सिस्टमैटिक होगा। दूसरी तरफ कंप्लाइंस बढ़ेंगे, प्रोविजनिंग प्रेशर आएगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसके अलावा इसका असर ब्रॉडर तरीके से अगर देखें तो इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। रियल एस्टेट मार्केट में धीरे धीरे डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी आ सकती है, लेकिन कंट्रोल तरीके से, जिससे मार्केट में सडन शॉक नहीं आएगा। मतलब एकदम से आपको ऐसा झटका देखने को नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है क्योंकि उन्हें डिस्काउंटेड असेट्स खरीदने का मौका मिल जाएगा, लेकिन एक हिडन रिस्क भी इसमें छुपा हुआ है। अगर बैंक्स ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं, ज्यादा सावधान हो जाते हैं, तो वो
रिस्की बोरोवर्स को लोन देने से बच सकते हैं। इससे क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो सकती है, खासकर एमएसएमई सेक्टर और रियल एस्टेट बायर्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल ये रूल फाइनल नहीं है, अभी ये ड्राफ्ट स्टेज में है और आरबीआई ने स्टेक होल्डर्स से फीडबैक मांगा है। आने वाले टाइम में इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि अगर ये रूल लागू होता है तो बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल सकता है। आखिर में बात सीधी सी है कि अब बैंक्स के लिए प्रॉपर्टी लेना आसान नहीं होगा और बोरोवर्स के लिए डिफॉल्ट करना पहले से ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। ये कदम सिस्टम को साफ, ट्रांसपेरेंट और डिसिप्लिन्ड बनाने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट मूव माना जा रहा है, लेकिन इसके रियल इम्पैक्ट का पता तभी चलेगा जब ये ग्राउंड लेवल पर सामने आएगा। अगर आप लोन्स, बैंक्स और इकॉनमी से जुड़े डीप टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, पूरी एनालिसिस मिलती है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।